हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके सामने ये अध्याय 3 मानव जन्म भाग 1 बायोलॉजी में जो मानव जनन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे ये युग्मक जनन है, विनिषेचन है, निषेचन है, कोरकपुटी, इसको ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, अंतरोपण है, गर्भावधि और ये लास्ट में प्रसव है। तो इन सब के बारे में हमें डिटेल्ड स्टडी करना है, लेकिन अभी ये केवल इंट्रोडक्शन है। इसमें केवल सारे जो टर्म दिए हैं, ये लिखा गया है, सब की आज हमें डिफिनीशन जानना है, पढ़ना है और इसे जो है सीख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लैंगिक जनन। सबसे पहले जो है मानव जनन। याद रखिए, ये जो जनन वर्ड है उसकी मीनिंग जानेंगे। जनन का मतलब क्या होता है। कहीं पर भी किसी भी वर्ड के साथ अगर जनन लिखा हुआ है तो आप ये जानेंगे जिसके साथ लिखा हुआ आया है उसके निर्माण की प्रक्रिया। तो जनन का मतलब आप क्या याद रखिए, निर्माण की प्रक्रिया। जैसे मानव जनन है तो मानव के निर्माण की प्रक्रिया, यानी इस पूरे चैप्टर में मानव के निर्माण की प्रक्रिया पढ़नी है, यानी उसके निर्माण की प्रक्रिया। ठीक, क्लियर है। तो मानव जनन ही इसके मतलब मानव के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक, तो आइए देखिए, इसमें याद रखिए मानव में जो जनन कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, यानी नर और मादा अलग अलग होंगे और ये लैंगिक जनन होगा। और जानते हैं ये जनन दो तरह का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। और ये जरायुज या इसी को सजीव प्रजक कहते हैं। जरायुज या इसी को सजीव प्रजक कहते हैं, यानी जो ऐसे जीव जो है बच्चा पैदा करते हैं, जो सुविकसित जो है शिशुओं को उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जरायुज। ठीक, क्लियर, याद रहेगा। जरायुज या सजीव प्रजक यानी ऐसे जीव जो किसी सुविकसित शिशु को उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम जरायुज कहते हैं। और जो अंडे देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंड प्रजक बोलते हैं। ठीक, ये आप पीछे पढ़े हैं। ठीक, तो लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन होगा और ये क्या होते हैं, जरायुज होते हैं या सजीव प्रजक। उसके बाद देखिए जननी घटनाओं में जो है ये सबसे पहले, अच्छा जननी घटनाओं से पहले हम एक ये जानेंगे, यौनावस्था। यौनावस्था क्या होती है, यानी यौवन की अवस्था, यानी ये वो अवस्था होती है जिस अवस्था में आप जो हैं इस समय, ये वही अवस्था है जिस अवस्था में आप हैं। यानी कि अभी आपकी जो ये जनन की अवस्था है वो आ चुकी है, यानी अब जो है, यानी आप अपने बारे में पढ़े हैं। ध्यान देंगे, ये चैप्टर इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से ये आपके 12th के सिलेबस में है। ठीक, तो ये आपके ना केवल जो है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इवन आपकी डेली लाइफ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप किसी से शेयर या पूछना नहीं चाहते हैं, लेकिन जानने की जो है इच्छा रहती है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। तो इसमें काफ़ी सारे हेजिटेशन रहते हैं या जानने की इच्छा रहती है कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो उन सारी चीज़ों पे बात की जाएगी। ठीक है, तो यौनावस्था ये वही अवस्था है जिस अवस्था में आप हैं। ठीक, यानी ये जनन की अवस्था है। ठीक, तो याद रखेंगे ये जनन की अवस्था जो है नर में अलग होती है और मादा में अलग। जो नर है, नर में यौनावस्था कब आती है, 13 से 16 वर्ष की आयु में, 13 से 16 वर्ष की आयु में। और वहीं मादा में इसकी थोड़ा पहले होती है, 11 से 13 वर्ष की आयु में। यानी यौनावस्था में यौना आरंभ जब होगा तो उसमें नर में और मादा में जो लैंगिक अंग होते हैं वो पूरी तरह विकसित हो जाते हैं और वो जनन करने के लिए जो है योग्य हो जाते हैं, यानी उनके सारे अंग विकसित हो जाते हैं, जनन की योग्य हो जाएंगे। ठीक, तो 13 से 16 यानी जब यौनावस्था आ जाएगी तो नर में जो है शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, जो वृषण है वो पूरी तरह विकसित हो जाएगा
और मादा में भी जो अंडाशय है वो पूरी तरह विकसित हो जाता है। मादा से जो है ये अंडाणु बनने प्रारंभ हो जाते हैं। हाँ, मादा में एक कैरेक्टर याद रखेंगे कि मासिक धर्म की शुरुआत जो है यौनावस्था के आरंभ होने से शुरू हो जाती है। ठीक है, क्लियर। तो यौनावस्था का मतलब ये वो अवस्था होती है जिसमें कोई जीव जो है जनन करने योग्य हो जाता है। ठीक, आगे बात करेंगे जन्य घटनाओं में, यानी कि हम अब उस स्टेज की बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी मानव में ये युग्मक जनन की, यानी वो जनन करने योग्य हो गया है, तो उसमें वो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, तो इसमें एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है, जब यौनावस्था आ जाएगी तो उसमें क्या होगा, युग्मक जनन होगा। क्या होगा, युग्मक जनन। अभी बताया, जनन का मतलब है कि किसी वर्ड के साथ आया है तो उसके निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, तो उसके निर्माण की प्रक्रिया यानी जो है युग्मक जनन है, तो यानी युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, युग्मक जनन। ठीक, क्लियर है। इसको हम लिख दे रहे हैं, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया। युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, युग्मक जनन। ठीक, अब याद रखेंगे युग्मक जो है एक जनरल टर्म है, ये नर और मादा दोनों के लिए लागू होता है। तो जानते हैं युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन। अब युग्मक दो तरह के होते हैं, नर युग्मक होगा और मादा युग्मक होगा। नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। जो नर युग्मक है, नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होते हैं। नर युग्मक क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। और शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन। याद रखेंगे, शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, शुक्राणु जनन। इसी तरह मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होंगे। मादा युग्मक क्या होंगे, अंडाणु होंगे। और अंडाणु के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अंडाणु जनन। अंडाणु के बनने की प्रक्रिया अंडाणु जनन। याद रखेंगे, शुक्राणु का निर्माण नर में कौन करता है, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो उधर से लटके हुए होते हैं। ठीक, एक जोड़ी क्या होते हैं, वृषण होंगे जो उधर से लटके होंगे। ये याद रखिए, ये वृषण ही क्या होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं जो शुक्राणु का निर्माण करेंगे। इसी तरह मादा में अंडाणु का निर्माण कौन करता है, अंडाशय। अंडाशय ये भी क्या होगा, एक जोड़ी होगा। ठीक, तो अंडाणु का निर्माण कौन करता है, अंडाशय, ये भी एक जोड़ी होगा मादा में। और ये शुक्राणु का निर्माण कौन करेगा, वृषण करेगा। ठीक, तो याद रखेंगे, युग्मक जनन, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। और नर युग्मक और मादा युग्मक अलग होंगे। नर युग्मक शुक्राणु होगा और मादा युग्मक अंडाणु होगा। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अंडाणु जनन। अंडाणु कहाँ बनेंगे, अंडाशय से, और शुक्राणु कहाँ बनेंगे, वृषण से। ठीक, और एक चीज़ याद रखेंगे कि ये जो युग्मक होते हैं, युग्मक हमेशा क्या होंगे, अगुणित होंगे। क्या होंगे, अगुणित। अगुणित का मतलब ये जब भी ये युग्मक बनेंगे, युग्मक जब भी बनते हैं वो किस प्रक्रिया के दौरान बनते हैं, जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो जो अगुणित युग्मक बनते हैं वो किसके दौरान बने, जब उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, याद रखेंगे एक लाइन कि जो युग्मक होते हैं वो क्या होंगे, अगुणित होंगे। ठीक, ठीक है। उसके बाद अगला है वीर्य सेचन। शुक्राणु एक तरह से ऐसे समझिए कि जो शुक्राणु है वो उसी को क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। तो नर द्वारा, इसकी सीधा हम डिफिनेशन याद पढ़ेंगे, नर द्वारा शुक्राणुओं को मादा के जनन पथ में पहुंचाना, स्थानांतरित करना। नर द्वारा शुक्राणुओं को मादा के जनन पथ तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, वीर्य सेचन। क्या कहलाता है, वीर्य सेचन। याद रखेंगे ये निषेचन के पहले की प्रक्रिया है। निषेचन के पहले की प्रक्रिया क्या है, वीर्य सेचन। यानी वीर्य को
मादा के जनन पथ तक पहुंचाने या जनन पथ से होते हुए जो है गर्भाशय की जो दीवार होती है उसको भेदते हुए अंडवाहिनी तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, वीरसेचन। ठीक, तो इसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक, वीर को जनन पथ तक पहुंचाना, जनन पथ तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, वीरसेचन। याद रखेंगे, वीर को या इसी को शुक्राणु बोलते हैं।